नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वेलहेम्स इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुशीला सिंह से। उनसे हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। उनका चूँकि ये स्कूल है तो उन्होंने कैसे इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया है, इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलने पड़े हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल यही कि आपने इस स्कूल को कब स्टैब्लिश किया है, क्यों किया? ये स्कूल हमने 2018 में स्टार्ट किया था। उससे पहले हमारा प्ले स्कूल चल रहा था, बिरला का फ्रेंचाइजी था हमारा। दैट वाज अ प्ले स्कूल, वो एक प्ले स्कूल था, बट हमें उससे आगे बढ़ना था क्योंकि हमारे पेरेंट्स का भी डिमांड था कि मैम व्हाट आफ्टर प्ले स्कूल के बाद भी हम चाहते हैं कि आपके स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें। वो काफ़ी खुश थे हमारे स्कूल से, तो वी जस्ट थॉट कि हमें एक और स्कूल शुरू करना चाहिए। तो हमने वेलहेम्स की शुरुआत की 2018 में। Why this name? दिस नेम इज़ लाइक वेल ही इज़ लाइक रिप्रेजेंट गुड एंड ह्यूमंस। तो वेलहेम्स हमने उसी में एक शॉर्ट ये करके स्टार्ट किया है। इट्स आवर ओन ब्रांड, बट आज के डेट में वेलहेम्स जो है इट्स नॉट लेस दैन एनी ब्रांडेड स्कूल इन कंकड़बाग। तो दिस इज सिचुएटेड इन कंकड़बाग। तो जितने भी लोग हैं कंकड़बाग के, आप लोग में से कई लोग जानते भी होंगे। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लॉकडाउन प्राइवेट स्कूल ने बहुत कुछ फेस किया है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने बहुत, क्योंकि उनके पास एक्चुअली में गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रावधान भी नहीं है कि वो कैसे टैकल करेंगे चीज़ों को। सबके लिए नया था, कोविड आया तो आपने कैसे इसको टैकल किया? इट वॉज अ चैलेंज लाइक एवरीवन। इट्स नॉट लाइक कॉलोनी का प्रॉब्लम है या देश का प्रॉब्लम है, इट्स अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो जितने छोटे स्कूल, जितने बड़े स्कूल, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स भी थे। हमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। सबसे पहला चैलेंज था ऑनलाइन क्लासेस। दैट वॉज अ यूनिक थिंग एज वेल एज अ चैलेंजेबल जॉब फॉर एवरीवन, लाइक बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। बट बखूबी हमने उसको निभाया है। हमारी टीचर्स ने पूरी मेहनत करी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए, बच्चों को समझ में आए। क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन। तो टीचर्स ने टाइम टू टाइम वीडियो बनाना, ताकि बच्चों को अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, अगर कुछ टॉपिक्स छूट जा रहे हैं, तो बाद में वीडियो को देख करके उसको समझ सके। खासकर छोटे बच्चों के, जो 6 साल तक के बच्चे थे, उन लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल था उन लोगों को अट्रैक्ट करना, उन लोगों को बैठना सिखाना ऑनलाइन क्लासेस में। तो उसके लिए टीचर्स ने जी जान लगाया, दिन रात उन्होंने मेहनत किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल और एंटरटेन करने के लिए, ताकि बच्चे जो है वो कनेक्ट हो सके उससे। और उसमें हमें सफलता भी मिली है, काफ़ी सफलता भी मिली है। आपको नहीं लगता कि अब जब बच्चे आएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन्हें काफ़ी अलग लगेगा ये सब कुछ, और कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे होंगे घर पे, बिकॉज ऑफ नॉट, मतलब सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं वो स्कूल जाने की वजह से, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ये? बेसिकली तो क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं प्ले की बात करूं, तो प्ले के बच्चे जो हैं, उनको अभी स्कूल का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता चल रहा है कि स्कूल है क्या। वाई वी कॉल देम, हमने प्ले स्कूल क्यों क्रिएट हम लोग करते हैं, ताकि बच्चे ABCD एंड रैम्स सीखना वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, दैट्स अ नेसेसरी थिंग। बट बच्चों को हम लोग प्ले स्कूल में बुलाते हैं सोशलाइजेशन होने के लिए, बच्चे फ्रेंड्स से कनेक्ट हो सके, बच्चे टीचर्स से मिल सके, बच्चे शेयरिंग कैरिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट वी टीच देम। पॉजिटिव होना सीखे, खुश रहना सीखे, बेसिकली बच्चे खुश रहना सीखे, एक स्कूल के कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो वो समझाने में कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाइयाँ तो आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में। हालांकि टीचर्स कोशिश अपनी तरफ से पूरी तरह से करें, पर जब तक स्कूल खुलेगा नहीं, बच्चे स्कूल आएंगे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है 100%। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अब स्कूल्स खोलने चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतने सक्षम हैं क्या कि वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सभी बच्चों को ऑल्टरनेट पे बुलाएं, या फिर स्कूल्स खोला जा सके फिजिकली बच्चों के लिए भी? सी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी आर डूइंग एंड वी आर रेडी टू फॉलो। स्कूल जो है वो बच्चों को वेलकम करने के लिए रेडी है। वी आर जस्ट फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स, जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट हैं। वैक्सीनेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी सारे स्टाफ मेंबर्स के, एज वेल एज वील जस्ट मेक श्योर कि सारे पेरेंट्स के भी हो जाए। विदाउट उसके हम लोग एंटर नहीं करने। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी आर प्रिपेयरिंग एंड वी हैव आवर प्लान्स। बट इसमें गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट जब तक इसमें कदम नहीं उठाएंगे या प्राइवेट स्कूल्स के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ योजना नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट सुनना ही नहीं चाहते, इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहता। लगता है आपको कि स्कूल्स, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की नज़र में नेग्लिजिबल हो गए हैं?
बिल्कुल, किसी हद तक तो बिल्कुल ही हो गए हैं। देखिए, बहुत सारे जो क्षेत्र है, इस कोरोना का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है, बट सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी क्षेत्र में पड़ा है तो वो है स्कूल, खासकर प्राइवेट स्कूल। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, हमारी बातों को सुन नहीं रही है। हालांकि जो बच्चे हमारे स्कूल में हैं वो गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे स्कूल में आ रहे हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कुछ नुकसान ना हो। अगर उन्हें कुछ भी नुकसान होता है तो वो पूरी जवाबदेही हमारी होती है। अगर कोविड प्रोटोकॉल्स की बात है तो अब कंकड़बाग जैसे इलाके में हमने देखा है कि कितना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। मार्केट्स खुले हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, अब सब कुछ खुल रहा है, लेकिन स्कूल्स को क्यों बंद करके रखा गया है? स्कूल्स में तो और भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ज़्यादा जानते हैं, और बच्चों को संभालना तो उनकी जिम्मेदारी होगी, तो वो निभा ही लेंगे। बिल्कुल, तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। उन्हें भी अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाए। वही पेरेंट्स है बच्चों को पार्क लेकर के जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स लेकर के जा रहे हैं। इनफैक्ट दे आर गोइंग आफ्टर स्टेशंस ऑल्सो। बच्चे वो हॉलीडे पर भी जा रहे हैं, हिल स्टेशंस जा रहे हैं। तो हर जगह पे ऐसा नहीं कि कोरोना छुप करके स्कूल के ही क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर स्कूल आगे आ रहे हैं तो पेरेंट्स भी आगे आएँ और गवर्नमेंट भी आगे आए। एक स्कूल जो होता है ये पूरे समाज की एक बच्चा जो होता है वो पूरे समाज की जिम्मेदारी होता है। तो केवल एज अ स्कूल, एज अ मैनेजमेंट, एज अ टीचर्स अगर सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, गवर्नमेंट ना निभाए, पेरेंट्स ना निभाए, तो फिर कैसे चलेगा? तो पेरेंट्स को भी ट्रस्ट करना होगा। पेरेंट्स को ट्रस्ट करना होगा कहीं ना कहीं कि हमारे बच्चे अगर कहीं सबसे ज़्यादा सेफ है तो वो है स्कूल के कैंपस में, क्योंकि हम यहाँ पे हर तरह की जो हमारी सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल है, जो भी जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए तैयार है। वो पेरेंट्स खुद से भी आकर के देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या हमने तैयारियां कर रखी हैं। आपसे जितने भी पेरेंट्स मिलते हैं या बातचीत होती होगी तो उनका रिएक्शन क्या होता है? क्या वो रेडी हैं बच्चों को भेजने? बिल्कुल रेडी हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स से हमने बात करी है। अभी लास्ट वीक ही हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग था, तो मैक्सिमम जो मदर्स हैं या फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि मैम स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे का कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, जो वो चाहते थे, जो वो देखा करते थे। पिछले 2 साल में बच्चे जो है वो मानसिक रूप से काफ़ी दुर्बल हो चुके हैं। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी पीछे छूट गए हैं। तो एज अ पेरेंट सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि स्कूल खुले, बट क्या है कि सबको मिल करके इसमें कोई एक योजना बनाने की ज़रूरत है और कदम उठाने की ज़रूरत है। 2020 और 21 बैच जो होगा उन्हें जज किया जा सकता है कि तुम लोग तो ऑनलाइन क्लास वाले हो, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक किस्से कहानियों में रह जाएंगे। आगे जा कर के आगे के कुछ सालों बाद में लोग सालों साल इसे याद करेंगे कि ये तो उस बैच के लोग हैं, या हम लोग भी अपने आने वाले जनरेशन को बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी है इसमें, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो बहुत चीज़ों को जो है एडजस्ट करना सीख गए हैं, जो कि इंसान एज अ ह्यूमन हम लोग वी वर नॉट रेडी टू एडजस्ट। या कहीं ना कहीं आप समझिए कि प्राकृतिक के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे थे। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, वेस्टेज ऑफ वाटर, कटिंग ट्रीज, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी वर डूइंग। तो उसमें कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक हो चुके हैं। तो ये प्लस पॉइंट आया हाइजीन को लेकर के, जो कि ये बहुत ही पीछे वाला मुद्दा था। हाइजीन एज अ पेरेंट और एज अ ह्यूमन भी हम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते थे। तो अगर आगे 10 साल के बाद की अगर स्टोरी देखती हूँ, मैं अगर किसी को बताऊँगी तो मैं उसमें ये भी बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें सी जो हमने सीखी हैं या जो हम अपने जनरेशन को सिखाएंगे। चैलेंज को कैसे फेस करना है लाइफ में, कोई भी चैलेंज, ये हम अपने बच्चों को, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या हमारे बच्चे हो, तो उनको हम लोग ये सिखा पाएंगे कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो उसको फेस करने के लिए आपको कैसे रेडी रहना है। चाहे वो कोरोना हो सकता है, कोरोना से भी कोई भयानक बीमारी आगे आए, तो ये एक तैयारी है, ये एक नेचर का पुकार है आपके लिए, हम ह्यूमंस के लिए, कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है, या जो चीज़ें, जो गलतियां हम करते आ रहे हैं वो अब नहीं करनी है। पूरे बिहार में 50,000+ स्कूल्स बंद हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे सैलरीज एंड ऑल। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो आपने? क्या आप फुल पेमेंट अभी भी कर रहे हो या फिर सैलरीज कट की गई? किस तरीके से टोटल मैनेजमेंट? It was a very big problem. It is a very big problem we are facing. तो हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, तो वी जस्ट मेक श्योर, हमने पहले सोचा कि हम एक सैलरी को जो है वो थोड़ा कट करके करते हैं, ताकि मंथली क्या करें, हम सारे बच्चों को, सारे स्टाफ मेंबर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको हम लोग टाइमली सैलरी दे सके। तो अभी हम लोग 80% सैलरी ही दे रहे हैं पिछले 1.5 सालों से। क्या आपको 100% फ़ी आ रहा है? बिल्कुल भी 100% फ़ी नहीं आ रहा है।
और बहुत प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ऐसा है कि पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, अगर आप उनके प्रॉब्लम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सुनना चाहिए, अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो थे वो प्राइवेट जॉब वाले थे, कहीं किसी की जॉब चली गई है, बिजनेसमैन जो उनके बिजनेस ठप हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कोरोना के डर से विलेज को मूव कर चुके हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो एज अ मैनेजमेंट, एज अ ओनर ऑफ स्कूल, मुझे स्टाफ के भी प्रॉब्लम को देखना है, मुझे पेरेंट्स के भी प्रॉब्लम को देखना है। बट एनीवेयर वी आर मैनेजिंग, बहुत मुश्किल से मैनेज हो पा रहा है। बट हाँ, अभी तक ये है कि हमने किसी भी स्टाफ को हटाया नहीं है जॉब से। हमारे सारे स्टाफ पिछले 1.5 साल से हमारे साथ जॉब कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग देयर सैलरी। वन मोर क्वेश्चन, क्या है आपका फ्यूचर प्लान आगे? आप स्कूल को और आगे +2 तक ले जाने वाले हो, क्योंकि एज यू सेड मतलब 9th तक है अभी फ़िलहाल। प्ले स्कूल है आपका अलग से, दैट इज़ नियर गायत्री मंदिर, एंड ये यहाँ है। तो आगे क्या? आगे के हमारे प्लान्स है कि हम +2 लेकर के आ रहे हैं। 2023 में हमारा 3rd ब्रांच लॉन्च हो रहा है और वो +2 लेवल तक रहेगा। उसके बाद भी मुझे पटना में कुछ और ब्रांचेस वेलहम्स के करने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ही मेरा पसंदीदा फील्ड है और मैं पिछले 18 साल से जुड़ी हुई हूँ इस फील्ड से। एज अ टीचर एंड एज अ प्रिंसिपल आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड और इट्स लाइक अ सेकेंड होम फॉर मी। इट्स लाइक अ पैशन फॉर मी, इट्स लाइक अ सेकेंड होम। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि कुछ अलग दे सकूँ बच्चों को। ये सिर्फ पढ़ाई और एजुकेशन तक ही सीमित ना रहे, ये बच्चों का ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं वेलहम्स स्कूल में, और कहीं ना कहीं हम सफल भी हुए हैं। और इसलिए है कि आज वेलहम्स स्कूल जो है वो इस एरिया के एक एक पेरेंट्स और एक एक लोगों के ज़ुबान पे है कि हाँ, वेलहम्स इंटरनेशनल स्कूल जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है। मैसेज, लास्ट मैसेज जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या फिर हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ गार्जियन। एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे वो कोरोना हो या लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, बस एक चीज़ अपने साथ रखना है कि अगर अच्छा समय बीत जाता है तो बुरा समय भी वैसे ही बीत जाता है। आपको अगर कुछ रखना है तो धैर्य रखना है। अगर आप धैर्य के साथ अपने आप को मजबूत बना करके रखेंगे और सारी समस्याओं का सामना करने के लिए एक पॉजिटिव माइंड लेकर के आगे चलेंगे तो आप बड़े से बड़े कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको अपने साथ साथ सारे लोगों का विकास और सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है और पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव इज़ अ वर्ड जो हमें कैरी करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।